मैंने जो रघुवर जी के अंदर झलक देखा वो नेता का नहीं देखा। एक कार्यकर्ता, गरीबों के प्रति समर्पण और गलत के गलत और सही के सही बोलने की क्षमता कोई रखता है तो रघुवर जी रखता है। एक जमीनी नेता झारखंड के, नॉट पूर्वी विधानसभा, 5 वर्षों के शासन काल में उन्होंने एक विकास का जो अध्याय दिया, हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल था ये झारखंड के लिए 5 साल विकास का। और अब बहुत बहुत ऐसी काम है जो बहुत समय लग जाए कहने में, यानी कुल मिला जुला के देखा तो तुलना नहीं है रघुवर जी का, आज भी तुलना नहीं है रघुवर जी का इस झारखंड के राजनीति। और राज्यपाल बने हैं तो ये कोई आजीवन पोस्ट नहीं होता है, ये क्षणिक पोस्ट होते हैं। आप लोग जैसे 40 साल जो उनके साथ काम किए हैं 30 सालों से, तो क्या लगता नहीं कि वहाँ शून्य की स्थिति हो जाती है? उसको दिक्कत होता है जो गिरोह चलाता है, गिरोह चलाता है, उसके आका नहीं रहे तो उसको समस्या होती है। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बीच में लोग आता है, हमारे बीच में से ही प्रमोशन देके किसी को राज्यपाल, किसी को राष्ट्रपति, किसी को कुछ कुछ बनाया जाता है। मेरा अपना मानना है कि हो सकता है फिर भविष्य में कुछ हो। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शेर का बात, मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शेर है, एक ही शेर भाजपा में नहीं है, एक एक कार्यकर्ता शेर है। और शेर है तो शेर की स्वभाव आप जानते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता रामबाबू तिवारी हैं और आपको पता ही है कि झारखंड के बीजेपी के राजनीति में खासकर एक बड़ा ही बदलाव हुआ है और बड़ी एक खुशी के पहले इस शहर से जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं उनको गवर्नर बनाया गया उड़ीसा को। इसके बाद जो जितने तमाम उनके समर्थक हैं, जो उनके नज़दीक रहने वाले लोग हैं, सब में एक खुशी का माहौल है, इसलिए कि पहला कोई होगा जो इस भूमि से यहाँ तक चल के मुख्यमंत्री और फिर जाकर गवर्नर बनता है, वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है। तो हम सबसे पहले जाते हैं, आप लोग उनके सहयोगी रहे, कैसा महसूस हुआ? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जमशेदपुर की ओर से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री को बधाई देता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि एक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता को यहाँ से यहाँ तक आपने पहुँचाया। दूसरी बात है, हम लोग वर्षों से पार्टी के साथ में काम किए हैं। मेरी तो 30 साल उनके साथ, मैं भी मंडल का महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के रूप में, ये विधायक के रूप में थे, तो स्वाभाविक तौर पे एक संबंध बनता है। और इनके साथ जो सानिध्य में काम करने का अवसर मिला, वो स्वर्णिम काल का अवसर था। आज भी वर्तमान परिस्थिति में मैंने जो रघुवर जी के अंदर झलक देखा वो नेता का नहीं देखा। एक कार्यकर्ता, गरीबों के प्रति समर्पण और गलत के गलत और सही के सही बोलने की क्षमता कोई रखता है तो रघुवर जी रखते हैं। आज इतने बड़े पद पर गए हैं, आप लोग उसको गवर्नर तक पहुंचे हैं, उन चीज़ों को लेकर कैसा? ये स्वाभाविक एक खुशी की बात है कि अपने बीच का कोई व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी वहाँ तक पहुँचाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण व्यक्ति को गवर्नर तक, एक साधारण व्यक्ति को राष्ट्रपति तक, एक साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री, एक साधारण व्यक्ति गृह मंत्री या मुख्यमंत्री कोई पद पर बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है, हमारे नेताओं के ऊपर आँख कान है, वो बहुत बारीकी से परखता है और परख के निर्णय लेता है, जो निर्णय रघुवर जी के रूप में दिख रहा है। तो सारी परिस्थिति हमारे सामने है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन समर्पण के साथ काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सभी पदेन हो जाते हैं, सभी बड़े नेता हो जाते हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता जो कार्य करता है, आत्मसंतुष्टि उसको मिलती है कि मैंने पिछड़े लोगों का, गरीब लोगों का, असहाय लोगों का मदद करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं। सवाल ये है कि जब इतने बड़े चेहरा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है और 5 सालों तक पहला ऐसा चेहरा जो गैर आदिवासी, जो 5 साल तक पहले ऐसा मुख्यमंत्री जो सफलता से अपना कार्यकाल पूरा करता है, और वो जब झारखंड के राजनीति से निकलकर बाहर वो जब जाएंगे, तो फिर जो आप लोग जैसे 40 साल जो उनके साथ काम किए हैं 30 सालों से, तो क्या लगता नहीं कि वहाँ शून्य की स्थिति हो जाती है? वैसे में तो या आप लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, हम लोग पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, व्यक्ति उसको दिक्कत होता है ना, जो व्यक्ति पर आधारित कार्यकर्ता होता है, उसको दिक्कत होता है जो गिरोह चलाता है। तो गिरोह चलाता है, उसके आका नहीं रहे तो उसको समस्या होती है। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता है।
हमारे बीच में लोग आता है, हमारे बीच में से ही प्रमोशन देके किसी को राज्यपाल, किसी को राष्ट्रपति, किसी को कुछ कुछ बनाया जाता है। जैसे आपने कहा कि असर झारखंड के राजनीति पर पड़ेगा, इसलिए कि बड़े चेहरे थे क्योंकि मुख्य। रघुवर जी एक जमीनी नेता झारखंड के थे, नॉट पूर्वी विधानसभा। 5 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने एक विकास का जो अध्याय दिया, हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल था ये झारखंड के लिए 5 साल विकास का, शासन करने का, प्रशासन से काम लेने का, उग्रवाद हटाने का, गलत लोगों का नहीं चलना झारखंड में। और अब बहुत बहुत ऐसी काम है जो बहुत समय लग जाए कहने में, यानी कुल मिला जुला के देखा तो तुलना नहीं है रघुवर जी का, आज भी तुलना नहीं है रघुवर जी का इस झारखंड के राजनीति में। और राज्यपाल बने हैं तो वो ये कोई आजीवन पोस्ट नहीं होता है, ये क्षणिक पोस्ट होता है। मेरा अपना मानना है कि हो सकता है फिर भविष्य में कुछ हो, काम करने वाली की पूछ है, तो जैसी परिस्थितियां बनेगी वैसा सामना किया जाएगा। अभी हम लोग का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बाबूलाल जी के हाथों को मजबूत करना है। सभी कार्यकर्ताओं का यही कर्म और धर्म है। कहा जा रहा है कि पार्टी में गुटबाजी है और बड़े नेताओं के खासकर बीच में, और इसीलिए सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। तो क्या आप लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं? बड़ी पार्टी अब मास पार्टी हो गई है। पहले कैडर पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, अभी मास पार्टी हो गई। स्वाभाविक है, इतनी समस्याएं तो आती रहेगी। मैं कहा ना कि दिल्ली में बैठे हमारे नेताओं के पास आँख कान है, जो परिस्थितियां किस तरीके से अपने अनुकूल करना वो सब जानते हैं लोग, और आने वाले समय में सब ठीक ठाक करेंगे। हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। अभय सिंह के मुद्दे पर आप लोग काफी चुप्पी रहे, कहा जाए कि भाई आप लोग उस पर कुछ भी नहीं, तो उन मुद्दों को कौन कहता है कि अभय सिंह के मुद्दे पर कार्यकर्ता चुप बैठे थे? ये मीडिया की देन है। जमशेदपुर में मीडिया की देन है, जिसको जितनी आहुति देना था इन्होंने सबने दिया। अरे भाई, हमारा कार्यकर्ता जेल गया था, सभी लोग बिष्टुपुर थाना गए, सभी लोग जेल में भेंट करने गए, लाइन लगी रही, रहते रहे। किसी का अभय सिंह तो अभय सिंह है, जो भी कार्यकर्ता है, एक अभय सिंह तो जेल नहीं गए थे। बहुत सारे कार्यकर्ता के, सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं का सहानुभूति है, हमारी भी सहानुभूति है। मैं इस मत के हूँ कि किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर कुछ होता है तो हम सभी एकजुट के मुकाबला करेंगे। और रही बात कि सभी लोगों का बयान ना आप दिखा पाते हैं, ना कोई अखबार छाप पाता है। कुछ चुनिंदे बड़े बड़े चेहरे, आप सभी साथ में चलने के लिए तैयार हैं? चेहरा कुछ बड़े बड़े लोगों का आप लोग दिखा देते हैं, जिससे भाई उनके नाम की महिमा मंडित होती है कि हमने गया और अखबार में, सोशल मीडिया में डाल दिया। हम लोग स्वभाव के कार्यकर्ता नहीं, हम लोग सहानुभूति रखते हैं और समर्थन देने की क्षमता रखते हैं, लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो ये भ्रामक समाचार है, भ्रामक बात है कि आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी सभी साथ एक मंच पर चलने के लिए तैयार हैं? हाँ आपको दिखेगा हाँ नहीं? हाँ हाँ, सभी लोग एक हैं, पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता एक हैं, सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करेंगे। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि शेर का बात, मेरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शेर है। एक ही शेर भाजपा में नहीं है, एक एक कार्यकर्ता शेर है। और शेर है तो शेर की स्वभाव आप जानते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पिछले जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो आपने अपनी पश्चिम विधानसभा चुनाव से लड़ने के लिए काफ़ी अपनी पार्टी के आपने दावेदारी ठोकी थी। इस बार तो बहुत सारे चेहरे आपके पश्चिम विधानसभा चुनाव में आ गए, तो क्या आप भी दावेदार हैं? आप समझिए कि पार्टी कितनी बढ़ रही है। कई लोग पार्टी अभी पार्टी में का दामन थाम लिए और सभी को दावेदार पार्टी बताया। हमारी बढ़ रही है, और अच्छी बात है ना कि कोई निकल के जिम्मेवारी लेने को तैयार हो। पहले जिम्मेवारियां दी जाती थी कि आपको जिम्मेवारी दी जाती है कि आप काम करें, तो उस समय हमारी कैडर बेस पार्टी थी। आज लोग जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, क्योंकि मास बेस पार्टी है। तो कैडर बेस से मास बेस पार्टी में हम लाए हैं, तो इस स्थिति में तो हमारी तो मांग बढ़ी है ना, हमारी पार्टी की मांग बढ़ी है ना, लोग लड़ना चाहते हैं, शुभ संकेत है। आप दावेदारों में अब रहेंगे इस बार? बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों के लिस्ट में है। जिसे भी पार्टी टिकट अगर कहीं से किसी को देती है तो पार्टी चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है,
वो कलकत्ता लड़ता है, पार्टी उसको नेता बनाती है, कलकत्ता उसको जिताते हैं। यही यही होते आया, यही होते रहेगा। चलिए, हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, इसलिए बहुत सारी बातें समय के साथ लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पत्ते खुलेंगे, लेकिन मान के चलिए कि इस बार का विधानसभा चुनाव हो, झारखंड की राजनीति बड़ी रोचक होने वाली है और बहुत सारे नए चेहरे आपको सामने दिखेंगे, बहुत सारा बदलाव भी दिखेगा। और एक बात मैंने कल भी कहा था कि जो कुछ हुआ है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को गवर्नर बनाया गया, उससे कहीं न कहीं हर कोई, एक आम जमशेदपुर का जो नागरिक है, उसे खुश है और गर्व महसूस कर रहा है कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर वहाँ तक पहुँचता है, वो एक बड़ी बात है और सबके नसीब में इतना अच्छा नहीं होता है, जिससे एक के बाद एक जो है इस तरह के पद सुशोभित करने का मौका मिले।